दोस्तों नमस्कार, भूपेन यादव। साथियों, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। इसमें मैं सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की जो वेटिंग सूची जारी होनी है उसको लेकर पंचायत राज एलडीसी भर्ती महत्वपूर्ण विषय है। 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती है। इसमें आज अधिकारियों से मैं खुद गया हूँ, सीएमओ गया हूँ और साथ अभ्यर्थी भी गए। क्या हुआ उसको लेकर चर्चा करूंगा। फार्मासिस्ट भर्ती, टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति, कंप्यूटर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड पीटेफ की नई भर्ती को लेकर, और इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की वेटिंग जो आरएस में विवाद हो रहा है उसको लेकर, ईसीजी की और लैब टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग को लेकर, और 2 अगस्त को जो प्रदर्शन है बोर्ड में उसको लेकर, 5 अगस्त को मैं दिखाने रहूंगा जो रीड 2018 का जो अनशन चल रहा है उनको लेकर इस वीडियो में विशेषकर है। सब लोग इस वीडियो को जरूर देखें, महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इनके लिए मैं लगातार भागदौड़ कर रहा हूँ। आज भी सीएमओ एजुकेशन जो सेक्रेटरी है अर्पणा अरोड़ा जी से, इसके अलावा और अधिकारियों से मैं लगातार मिल रहा हूं इन भर्तियों को लेकर, जिससे आप लोगों को राहत मिले। साथियों, 20 तारीख को मेडिकल की भर्तियों को लेकर हमने मापड़ा डाला था, एक धरना दिया था, आंदोलन किया था। रेडियोग्राफर की ज्वाइनिंग के आदेश हो चुके। वार्ता में जो चिकित्सा मंत्री से वार्ता हुई थी, तो उसमें जो वार्ता हुई थी मैंने आप लोगों को बताया था, प्रेशर बनाया था, दबाव बनाया था, एक मीडिया के माध्यम से, एक भीड़ के माध्यम से हमने कोशिश की थी कि प्रेशर बनाकर जल्द से जल्द इन भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। रेडियोग्राफर की ज्वाइनिंग के आदेश हो गए, लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची आज जारी हो गई। यानी कि लगातार हम प्रयास करें, वो कामयाब हो रहे हैं आपके सामने। जो लोग मुझसे जुड़ा हुआ है ट्विटर पे, फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल पर, उन तक सारी बात जारी है, हर अपडेट उन तक है। हालांकि ये अलग बात है कि मेरे ट्वीट के बाद लोग कॉपी पेस्ट करके ग्रुपों में डालते हैं, वो उनका काम है, क्योंकि उनके साथ जनता नहीं, उनके साथ अभ्यर्थी नहीं, युवा नहीं, क्योंकि केवल कॉपी पेस्ट कर सकते। यहाँ युवा है। 20 तारीख को आपने देखा होगा मैंने एक ट्वीट किया था, कितनी संख्या में लोग पूछे, वो आंदोलन कामयाब हुआ। लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची भी जारी हो गई है, रेडियोग्राफर के ज्वाइनिंग आदेश हो गए, लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर लिया। ईसीजी के नीति आदेश जल्द हो गए। आज भी मुलाकात अधिकारी से की है। 1-2 दिन में मैं जल्द से जल्द आदेश कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन 3 दिन जो भी है, आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जो 50 अभ्यर्थी है उनके नीति आदेश जल्द से जल्द मैं जारी करा दूंगा। रही जो 22 लोग हैं उनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। डीओपी में उनकी फाइल गई थी, वापस आगे बताई, लेकिन एक और रास्ता निकालकर उन अभ्यर्थियों को राहत मिले, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 22 लोगों के लिए भी, जब उनके चेहरे मैंने आज भी देखा, राहुल और जया और उनके जो साथी तमाम लोग हैं, सरताज, अजय, ये जो अभ्यर्थी है, वास्तव में ये बिल्कुल अवसाद में, लेकिन मैं कोशिश इन लोगों के लिए पूरी कर रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, फार्मासिस्ट वाली मैंने बात बताई थी, प्रयोगशाला सहायक है, फार्मासिस्ट है, सीएचओ की वेटिंग है, और नई भर्तियां भी आ रही है जो नर्सिंग विभाग में, जो मैंने आपको एक दिन ट्वीट के माध्यम से बताया था जब मैं सिद्धार्थ महाजन जी से मुलाकात की थी। तो नई भर्तियों का भी प्रोसेस होगा और जल्दी ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राठौर जी से या अन्य और अधिकारियों से मुलाकात करके जो प्रयोगशाला सहायक भर्ती है, जो हमारा वादा जो सरकार ने किया था, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, फार्मासिस्ट की विज्ञप्ति और पद बढ़ाने की जो मांग है उसको लेकर जल्दी ही मीटिंग होगी हमारी और जल्द से जल्द करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन जो अन्य जो भर्तियां हैं, देखिए आज मैंने ट्वीट किया था, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, एक ट्वीट किया मैंने कि लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर की सूची जारी हो जाएगी और जैन डिप्लोमा का परिणाम भी आज जारी हो जाएगा। और आपने देखा होगा हमने पहले प्रदर्शन किया था, चेयरमैन साहब से मिला था, उन्होंने इसी महीने में जारी होगा, और 2 दिन पहले भी मैं प्रदर्शन करके आया था और आज के लिए कहा था जारी होगा। यानी कि जो हम प्रयास कर रहे हैं आपके सामने, आप ट्विटर, फेसबुक कहीं भी देखोगे, मुलाकात करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरातल पे कार्य करते हैं, उसका परिणाम आप सबके सामने है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें भी इसलिए बतानी पड़ी है क्योंकि मैं हर व्यक्ति का फोन नहीं उठा पाता, मैं बार बार लाइव नहीं आता, बार बार ट्वीट नहीं करता। जब आवश्यकता पड़ती तब ट्वीट करता हूँ, आवश्यकता पड़ती तब लाइव आता हूँ, तब वीडियो डालता हूँ। लेकिन लोग कॉपी पेस्ट करके लोगों तो कहते हैं हमने करवा दिया, हमने करवा दिया। देखिए सच्चाई आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोग धरातल से जुड़कर संघर्ष में पूरा साथ देते हो, जिसका परिणाम लोगों के सामने। साथियों, अब तीनों का आज परिणाम आया है और जो आपसे वादा किया वो मैंने पूरा किया है। लेकिन अब जो और जो भर्तियां हैं जिनके लिए मैंने नाम लिया, उनके लिए मैं आपसे रूबरू होने के लिए आपके सामने आया हूं। साथियों, मैंने आज सुबह ट्वीट किया, उसके बाद काफी लोगों को कॉल मैसेज, हालांकि जैन डिप्लोमा के अभ्यर्थी इतना मुझे परेशान किया, इतने कॉल और मैसेज, जब मैंने ट्वीट कर दिया, आप सोच लीजिए मैंने ट्वीट किया तो सोच समझ के वार्ता के बाद ही क्या होगा। जो मैंने कहा वो हुआ, लोगों ने कहा कल आएगी, फिर आ जा सकती है, मैं चेंज नहीं करता। जो चीज थी मैंने स्पष्ट आपको कह दिया था और आपके सामने परिणाम है, इसलिए विश्वास किया करो। ट्वीट मैं सोच समझ के करता हूँ, जो लोग सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता मैंने ट्वीट किया तो होगा परिणाम जारी, और आपके सामने परिणाम जारी हुआ है। साथियों, मैं चर्चा करना चाहूंगा पंचायत राज एलडीसी भर्ती को लेकर। पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013
आज इस संबंध में सीएमओ में मैं अधिकारियों से मुलाकात करके आया हूँ। मेरे साथ अभ्यर्थी जो इस भर्ती से जुड़ा हुआ गोविंद मीणा और 3-4 जो हरकेश और भी जो वो भी और 1-2 और साथ थे। उनमें एक अभ्यर्थी मेरे साथ गया था, सीएमओ में ले गया, बात रखी। मैं पहले भी उनकी बात रखी थी, जब आंदोलन हुआ तो 2nd नंबर की मांग थी और लिखित में सहमति मंत्रियों से ली थी और माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने बात रखी थी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की 4000 पदों पर, और अब ये सूची कब जारी होगी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आपको चिंतित और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके मामले में अब मैं पूरी रुचि ले रहा हूँ, क्योंकि रुचि पहले भी थी, लेकिन भर्ती आने का है, समस्या आने का। अकेला इंसान, कभी चिकित्सा हुआ, कभी सचिवालय, कभी कोर्ट, सब जगह मुझे भागना पड़ रहा था, कभी अजमेर, कभी बीकानेर। तो मैं इसमें थोड़ा सा समय के अभाव में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जब इन लोगों की पीड़ा, अश्विन, इन सबकी पीड़ा देखी, तो आज भी मैं आज खुद गया हूँ, अभ्यर्थियों को मिला हूँ। उससे पहले भी मैं कोशिश की है कि जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो सके। आज हमारे सामने पंचायत राज विभाग में जो अधिकारी को फोन किया कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द इसको शुरू की जाए, क्योंकि जो एक उन्होंने जो रिपोर्ट मांगी थी कि जब एक मौखिक चर्चा हुई थी, मौखिक चर्चा क्या हुई कि हम राज्य स्तर पर इसकी मेरिट जारी करें, लेकिन विभाग ने यह कहा राज्य स्तर पर मेरिट जारी नहीं हो सकती, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने कई जिलों में फॉर्म नहीं भरे, कई अभ्यर्थियों ने 20-20 फॉर्म भर दिए। तो इसमें जो देरी होने का कारण क्या है, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि चरणबद्ध इस भर्ती को पूरी की जाएगी। 4000 पदों पर पहली सूची जारी होगी, लेकिन अब ये राज्य स्तर पर मेरिट जारी नहीं होगी, जिला परिषद के द्वारा ही इसकी मेरिट जारी होगी, सूची जारी होगी। लेकिन कैसे जारी होगी, क्योंकि इसमें समस्या आ रही है रोस्टर की, इसमें समस्या आ रही है किस कैटेगरी के कितने पद है, किस प्रकार परिणाम निकलेंगे, तो रोस्टर को लेकर समस्या आ रही है। एक समस्या ये भी तय करना है कि कैसे रोस्टर लागू करना, ये भी तय करना है कितना गुना निकालना। कई अभ्यर्थियों ने 20-20 फॉर्म लगाए। तो साथियों, आज जो हमारे सामने फॉर्म किया, जो रिपोर्ट इनसे मांगी थी पंचायत राज विभाग से, सीएमओ ने जो रिपोर्ट मांगी थी कि कैसे परिणाम जारी किया जा सकता है और क्या रोस्टर से संबंधित जो भी इन्होंने रिपोर्ट मांगी थी, आज रिपोर्ट सीएमओ में चली गई, क्योंकि हमने सीएमओ से जो हमारा प्रतिनिधिमंडल साथ था उनके सामने फोन करवाया था और पंचायत राज विभाग में फोन किया था हमारे सामने, और उन्होंने वो रिपोर्ट बनाकर सीएमओ में दे दी। जल्दी इस संबंध में मीटिंग होगी, 1-2 दिन में इसको लेकर फैसला हो सकता है, 1-2 दिन में, यानी कि कल हो सकता है, अन्य आने वाले, क्योंकि फिर शनिवार और संडे आपको पता अवकाश रहता है। तो कल या तो इस मामले में कल फैसला हो जाएगा, नहीं आने वाले सोमवार मंगलवार यानी आने वाले वीक में इसको लेकर फैसला हो जाएगा कि रोस्टर कैसे लागू होगा और कितना गुना जारी किया जाएगा और कब कैलेंडर जारी होगा, कब आदेश जिला परिषदों को दिया जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैंने खुद ने उनके सामने बात रखी थी कि साहब चाहे आप एक बार निकाल दीजिए, चाहे 1 गुना या 2 गुना निकालिए, लेकिन 10,029 पदों पे निकाल दीजिए। इतने अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे, अधिकतर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है अन्य भर्तियों में, तो आप एक साथ निकाल दीजिए और इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो मैंने मजबूती से आप 10,029 पदों के लिए बात रखी है। अब निर्णय मीटिंग में होगा, लेकिन इसमें जो सुझाव, जो जहां तक एक और सुझाव जिला परिषदों को दिया जा सकता है, उसमें फाइनल होना है। अभी तक कई सुझाव अधिकारियों के सामने आए। मान लीजिए 10,000 जो पोस्ट है उसकी 40% जो 4,000 हो रहे हैं, यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जिला परिषदों को कह सकते हैं जो आपके पास रिक्त पदों में 40% पदों को बढ़ा जाए, यानी कि 40% पदों को बढ़ा जाए, यानी कि 10 में 4,000 लोगों को लेना है, तो 40% लेने के आदेश निर्देश हो सकता है, अभी फाइनल नहीं हुआ, मीटिंग में होगा। कोशिश मैंने ये की 10,029 पदों पर ही सूची जारी हो, वन टाइम ही आप बुला लीजिए, लेकिन संपूर्ण पदों पर सूची जारी कीजिए। रोस्टर कैसे लागू होगा, कितने गुना बुलाया जाएगा, उन सबको लेकर उचित स्तरीय मीटिंग होगी, जिन पंचायत राज विभाग के अधिकारी होंगे, सीएमओ के अधिकारी होंगे। मीटिंग कल भी हो सकती है, अन्य आने वाले वीक में होगा। लेकिन आपकी भर्ती को लेकर पहले भी जब आपके लोग, चाहे 10 लोग ही मेरे साथ महापड़ाव में शामिल थे, 2nd नंबर पर आपकी मांग रखी, मजबूती से रखी, लिखित में लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आपके सामने वो परिणाम था। और अब मैं आज खुद जाकर आया हूँ, आपके अभ्यर्थियों को मिलाकर आया हूँ, फोन करवाया, उसके बाद जो रिपोर्ट मांगी वो सीएमओ में जा चुकी है। अब इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपके कैलेंडर जो घोषणा की गई थी, उन पदों का कैलेंडर जल्दी जारी होगा और जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अब धरातल पर हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि पहले मेहनत की तो आपकी घोषणा हुई, अब दोबारा मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सूची जारी होगी। पंचायत राज विभाग के अभ्यर्थियों के लिए लगातार उनके कॉल और मैसेज आते थे कि उपेन्द्र यादव आप हमारी भर्ती को भूल गए।
जब याद करता हूं तो उसके लिए जी जान लगा कर मेहनत करता हूं। अब आपके मामले में मैं आया हूं तो जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी और कोशिश रहेगी 10,029 परिवारों को खुशखबरी मिले, उनका भविष्य बने। मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन मान लीजिए सरकार 4,000 पे चरण जारी करती है तो कम से कम भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। 4,000 पे निकाले, फिर हम प्रेशर बना के और पदों पे निकलवाएंगे। लेकिन जो आज मेरी मीटिंग हुई उसमें आपका अभ्यर्थी जो गोविंद मीना साहब था, 10,029 की मेजोरिटी मैंने पैरवी की है। साथ ही उसके अलावा जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 कमलेश कृष्णा और एक व्यक्ति आज आया था, 2 पहले आए थे लेकिन आज एक व्यक्ति आया था, उन दोनों ने इनको भेजा था। आज मैं खुद पहले भी मैं अर्पणा मैडम से मैं मिल के आया था। आज उन अभ्यर्थी को मैं साथ ले गया, मिलवाया। कल मीटिंग है, 30 तारीख को मीटिंग है। पहले मैं जब कंप्यूटर भर्ती की जो के लिए मुझे बुलाया गया था, कंप्यूटर भर्ती के लिए मुझे मैम ने मुझे बुलाया था, तब मैंने रीड 2018 की जो जोधपुर न्यायालय में सुनवाई थी कि एडवोकेट जनरल जाए और एक इसमें जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की सूची के लिए, तो दोनों मामलों में एक्शन ले लिया गया। वहां एडवोकेट जनरल साहब भी गए हैं और इसमें जो सूची जा रही है तो कल मीटिंग है और कल मैंने सभी विषय की बात मांग रखी है। सभी, ये तो एसएसटी वाले मेरे साथ भाग रहे हैं, हालांकि अन्य विषय के लोग नहीं आए, लेकिन मैंने मांग सभी विषय की रखी है और कल सकारात्मक परिणाम निकलेगा क्योंकि मैडम संतुष्ट थी, उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया। अभ्यर्थी मेरे साथ था। हालांकि जब सूची जारी होगी तो वाई के लिए श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ेंगे, लेकिन रात्र पे काम किया, अभ्यर्थियों को साथ ले गया। सीएमओ से लेटर भी जारी है और सीएमओ भी मीटिंग करवाई और 2 बार मैडम से मीटिंग करवाई। आज बात रखी मैडम के सामने, मैडम ने कल कहा है, कल इस संबंध में मीटिंग है, 30 तारीख को मीटिंग है और कल सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, हमारे संघर्ष की एक और जीत होगी। इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए आपको मैंने बता दिया था, जो स्थिति बता दी थी, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, सीएचओ की वेटिंग और जो मामले हैं इनके लिए जल्द, क्योंकि इसमें थोड़ा सा देरी कर रहे हैं। मैं मुकुल शर्मा जी से मिलकर आया था, बोले कि हमारे पास पदों की सूचना नहीं है, वो पद बढ़ाने को लेकर। फिर मैं वहां गया, आपको पता है वित्त में गया, सारी चीजें मैंने लाइव में बता दिया था। लेकिन जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव कुलदीप राका जी से मैं मिलने वाला हूँ, आरती मैडम से मैं मिलने वाला हूँ कि जल्द से जल्द प्रयोगशाला सहायक की सूची जारी करवाई जाए और जल्द से जल्द ये जो फार्मासिस्ट की परीक्षा थी पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं जल्दी मिलूंगा, आपको खुशखबरी मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल हेल्पर की। मैं खुद जाकर आया था और कल यानी कि कल चर्चा हो गई, उस पर डिस्कस हो चुका है और अब फाइल अंतिम स्तर पर है। कल संभावना पूरी है कि कल ऊर्जा विभाग में स्वीकृत जो पद जो है स्वीकृत होकर वो फाइल ऊर्जा विभाग में चली जाए और अगस्त के महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। साथियों, जब पहले दिन से आपके साथ था, मना कर दिया था साहब की विभाग में पद खाली नहीं है, संघर्ष किया और घोषणा करवाई और हमने अब दोबारा जो 26 जुलाई को फिर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुआ, संघर्ष किया, फाइल गई और फाइल तुरंत आने वाली है और अगस्त में आपकी विज्ञप्ति जारी कराने का वादा किया था। अगस्त में आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, आपको खुशियां मिलेगी। जो काम नहीं होने वाला था, असंभव काम था, चाहे प्रयोगशाला सहायक का हो, चाहे फार्मासिस्ट का हो, चाहे आपका हो, चाहे कंप्यूटर हो, असंभव कामों को संभव किया। पूरे राजस्थान के जो IT बेरोजगार मेरा लाइव देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको पता है। तो इसलिए साथियों, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगस्त महीने में मैं खुशियां दूंगा, आपकी विज्ञप्ति जारी कराऊंगा। एक बार विज्ञप्ति जारी, मैं पदों की बढ़ाने की भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितने पदों पे, चाहे 1512, 1500, जो कितने पदों की विज्ञप्ति एक बार जारी हो कम से कम, क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, उससे तो हमें राहत तो मिले एक, क्योंकि हम धीरे मामला मानो धीमा रहा तो पता नहीं निजीकरण कर दे, ये इन पदों से हमें हाथ धोना पड़े। जो हमने आप लोगों ने जो साहस दिखाया, आप लोग जो जब भी मैं आवाज लगाता हूं आप लोग पहुंचते हैं, आप इस धन्यवाद पात्र हो, क्योंकि जिसका परिणाम है, हमारे संघर्ष का परिणाम है कि आज 1512, 15 के करीब लगभग हमारी विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन पद बढ़ाने की, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ 2000, 3000, 5000, 6000 जितने पदों, क्योंकि 6000 की घोषणा की थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ पदों की संख्या बढ़े, लेकिन एक बार विज्ञप्ति जारी हो। और जो अनेक जो विसंगत है, आईसीएम छूट का हो, परीक्षा के अंदर राजस्थान में हो, पैटर्न 13 वाला, उसके लिए भी हम जैसे विज्ञप्ति जारी होती है, मैं मंत्री से मिलकर इसको भी हल करवाने की कोशिश करूंगा। तो साथियों, आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी, ये हमारे संघर्ष की जीत है और जल्द ही मैं इसके खुद कल भी जाके आया था, आज भी जाके आया, मैं खुद व्यक्तिगत इस फाइल के पीछे पड़ा हूं। जल्द ही वित्त विभाग से फाइल ऊर्जा विभाग में पहुंच जाएगी और उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। वो मेरी जिम्मेदारी आपको खुशखबरी देने की। इसलिए साथियों, आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा होगा। कंप्यूटर भर्ती के लिए साथियों, मैंने शिक्षा मंत्री जी से मैंने मुलाकात की थी, धन्यवाद भी दिया। मुलाकात की, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड नई भर्ती हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती हो, चाहे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, इन चारों भर्तियों के लिए मैंने मुलाकात की थी। मंत्री जी ने कहा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीटीआई समझ जो आना, मेरे पास फाइल आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है, जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनकी अच्छी खबर है। मैंने आपको कहा था कि बीकानेर निदेशालय के द्वारा इन भर्तियों का प्रस्ताव भेजा गया है। इनके लिए लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं
और लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और वो प्रस्ताव बीकानेर से जयपुर शिक्षा मंत्री जी यानी कि राज्य सरकार के पास आ चुका है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा जैसे मैं फ्री हूंगा मैं मीटिंग लेकर इन भर्तियों की घोषणा करके मैं प्रदेश के बेरोजगारों को खुशखबरी देने का काम करूंगा। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा था मैं ट्वीट कर दूं साहब, तो उन्होंने कहा आप कर दीजिए, सूचना दे दीजिए, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड 5-5,500 मैंने संख्या बताई, सेकंड ग्रेड 10 से 12,000 पीटीआई की कोशिश करें, रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि प्रस्ताव आ चुका है। हरिजन निबले रीट 2000 जो शिक्षक भर्ती है इसमें पदों की संख्या बढ़ा जाए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। पीटीआई की जो अभ्यर्थी आई थी जो धरना 26 तारीख को दिया था, पीटीआई की भर्ती के लिए भी मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। मंत्री जी ने सकारात्मक आश्वासन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का अलावा पीटीआई भर्ती के लिए भी दिया है। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं पीटीआई की भर्ती निकालना चाहता हूँ, तो पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है। शिक्षा मंत्री जी ने अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपकी भर्ती को लेकर वार्ता में। कंप्यूटर भर्ती के लिए कहा था कि मैं 2-4 दिन में ही, कि अब 2 दिन आपको पता है कि वो जो माखन जी है इसमें बिजी हैं, तो जैसे वो फ्री होंगे तो वो सिलेबस जल्द से जल्द कंप्यूटर भर्ती का सिलेबस जारी हो जाएगा और जल्द से जल्द विज्ञप्ति, मेरी कोशिश यही है कि अगस्त में ही आपकी विज्ञप्ति जारी हो और जल्द आने वाले वीक में, जो आने वाला वीक में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सुन लीजिए कंप्यूटर वाले अभ्यर्थी, क्योंकि काफी कॉपी पेस्ट वाले तैयार हो जाएंगे, आने वाले वीक में आपका सिलेबस जारी कराने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश कामयाबी होगी, आने वाले वीक में आपका सिलेबस आपके सामने होगा, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। और इसके अलावा विज्ञप्ति अगस्त में जारी कराने की कोशिश करेंगे। जो हमने संघर्ष से जो जीत हासिल की, अब एक इतिहास रचा है और संघर्ष से ही हम लोग ये एक नया इतिहास फिर रचेंगे। तो सिलेबस भी जल्द जारी होगा और विज्ञप्ति भी जल्द जारी कराएंगे कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लिए केवल इस पर मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं। जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं विशेष निवेदन करूंगा, 2016 और 18 का आपने भला किया तो राजस्थान पुलिस भर्ती का भी भला कर दीजिए। रही बात रीट 2016 सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी के बाद उसकी कॉपी, जो अंग्रेजी वाली एसएलपी वापस होगी, उसकी कॉपी हाई कोर्ट की डीबी में जो दाई अपील शंकर लाल जाट वाली में लगेगी तो वो भी वापस हो जाएगी। साइंस मैथ की भी सूची जारी होगी और अंग्रेजी की भी होगी। जो हमने लड़ाई लड़ी, चाहे वो 2018 के लिए जीत हुई है, चाहे 16 के लिए, कभी हार नहीं, सब जगह हमारी जीत हुई है और सबके सामने परिणाम है। साथियों आरएस भर्ती में जो आज भी एक घूसकांड प्रकरण सामने आया, मैंने सुझाव भी रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी है, या तो आरएस भर्ती से ही तमाम भर्तियों में एंट्री को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल प्रदर्शन भी किया, 26 तारीख को प्रदर्शन भी किया है, मांग भी पूछाई है, मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक गई है। इसका आरएस के और सही तमाम भर्तियों में इंटरव्यू का रिव्यू किया जाए और उन इंटरव्यू या तो कम नंबर किया जाए, 15, 20, 25 तक नंबर किया जाए, नंबर बिल्कुल कम किया जाए। मेरा मानना यही है कि बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। जब आप 2 एग्जाम दे रहे हो तो इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू आप रखना चाहते हो 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, इससे ज्यादा आपको इंटरव्यू के नंबर नहीं रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन किया है और करता हूं कि वो इस पे रिव्यू करें इंटरव्यू को लेकर और जल्द फैसला ले। छात्र में मैंने बात पूछा थी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, जो आज लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर के जो सूची जारी हुई है, 14 अभ्यर्थी रह गए थे, लेकिन आज और सूची जारी है। इनके सबके नियुक्ति आदेश एक साथ होंगे। 14 अभ्यर्थियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके नियुक्ति आदेश इसके साथ हो जाएंगे और आप सब लोगों को, जैसे रेडियोग्राफर की सूची जारी है, इनके भी आदेश जल्द से जल्द जारी कराने की हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले वीक में आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाए। इसके लिए मैं अधिकारियों से कल बात करूंगा और आपको जल्द राहत मिले। साथ ही उसके अलावा 5 अगस्त को मैं बीकानेर जा रहा हूं क्योंकि जीव विज्ञान का परिणाम के लिए। इसके अलावा लाइब्रेरी की प्रक्रिया के लिए, इसके अलावा जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का परिणाम आ गया और आ जाएंगे 5 अगस्त तक, तो मुझे लगता है लगभग आ जाएंगे, तो उन परिणामों के उनका जो नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो उसके लिए, और जो रीट 2018 के जो अनशन में बैठे अभ्यर्थियों को कहूंगा कि अपना अनशन, अब मैं अभी लाइव से निवेदन करना चाहूंगा, शरीर के साथ आप नुकसान ना पहुंचाए, अनशन आप तोड़ दीजिए, क्योंकि लगातार, क्योंकि अब की बार जो सुनवाई हुई न्यायालय में वो सारे केस बिखरे पड़े थे, अलग अलग, उसको सबको टेक कर दिया है। और जब सुनवाई होगी, मुझे लगता है, क्योंकि इस बार जो सुनवाई एजे साहब पूछे थे, मैंने ट्वीट भी कर दिया था, क्योंकि आप लोगों ने कहा एजे साहब आना चाहिए, मैंने पूरी मदद की, एजे साहब आ रहे हैं। अब न्यायालय को फाइनल फैसला करना है कि न्यायालय क्या करेगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 6 तारीख को अब की बार फाइनल फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो अलग अलग, क्योंकि मान लीजिए इस बार सुनवाई हो जाती तो कई लोगों को जिनकी केस नहीं लगा था वो कहते साहब हमें तो पक्ष मिला, मौका ही नहीं मिला, हम पक्ष नहीं रख पाए, हम जवाब नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं वो सवाल उठाते, क्योंकि इसलिए जज साहब ने सारे केसों को टेक कर दिया और 6 तारीख को रखा है। तो कहीं ना कहीं 6 तारीख को एडवोकेट जनरल साहब पेरवी करेंगे, तो कहीं ना कहीं फाइनल फैसला आप लोगों को आ जाएगा। क्योंकि मैं 5 तारीख को पहले आने वाला था, 3 तारीख का मैंने सोचा था, लेकिन
डायरेक्टर साहब वहां मौजूद नहीं है और 5 तारीख का मैंने समय लिया है, तो इसलिए मैं 5 तारीख को ही आऊंगा। वो 3 को वहां जयपुर बीकानेर नहीं है, इसलिए 5 तारीख को मैं आपके बीच में आऊंगा। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कोर्ट में 6 तारीख को भर्ती प्रक्रिया को लेकर निस्तारण हो जाता है, मान लो कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाता है, तो मैं वहां जो 5 तारीख को है निदेशक महोदय जी से निवेदन करूंगा कि तुरंत भर्ती प्रक्रिया के नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी करके इस भर्ती को पूरी करवाएं। न्यायालय का जो भी फैसला है उसकी पालना करते हुए जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराकर इस भर्ती को पूरा करें। इसलिए 5 तारीख को मैं आ रहा हूं सारी बातों को लेकर, चाहे वो जीव विज्ञान का मामला हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की पिकअप लिस्ट का मामला हो, चाहे वो आपके लाइब्रेरियन का मामला, चाहे आपके तमाम मैं मांगों को लेकर उनके सामने मजबूती से बात रखूंगा। 5 तारीख से पहले सारी सिलेबस जारी हो जाएगा, नहीं जारी हुआ तो कंप्यूटर सिलेबस की बात उनके सामने मैं रखूंगा। इसके अलावा दोस्तों 2 अगस्त को अधीनस्थ बोर्ड के बाहर फाइलमैन की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर, डीएलबी सेफ्टी ऑफिसर ANJN की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर, जलदारी और पशुधन सहायक की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर, वनरक्षक वनपाल के संशोधित जो विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा तिथि को लेकर, इसके अलावा जो कृषि अन्वेषक का फाइनल परिणाम नहीं है उसके फाइनल परिणाम को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जो तमाम लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है 10:30 बजे 2 अगस्त को अधीनस्थ बोर्ड पूछे। हम लोग जिस प्रकार आपने देखा होगा कि ऊर्जा जो जैन सिविल डिप्लोमा हो, चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए भी हमने इकट्ठे हुए, हमने बात मजबूती से रखी और एक प्रेशर बनाने की कोशिश की, जिसका परिणाम आपके सामने। इसलिए 2 अगस्त को इकट्ठा हो रहा है, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, इसके अलावा परीक्षा तिथि जारी हो, मैंने कृषि अन्वेषक का फाइनल परिणाम जारी हो, इसको लेकर इकट्ठे होंगे। तो तमाम अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि 2 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आप लोग पूछें। साथियों, इन भर्तियों को लेकर ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तमाम यूट्यूब चैनल वालों से मैं ये कहना चाहूंगा जिन भर्तियों की मैंने चर्चा की वो काट कर या तो आप डाल देना, क्योंकि आप मेरा वीडियो हर डालते हो। इसके अलावा आप सब तक बात पूछें, क्योंकि इस वीडियो में लोग कॉपी पेस्ट करके ट्वीट भी कर देंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि लगातार आप लोग मेरा वीडियो भी देखते हो और ट्विटर पे मेरा ट्वीट भी देखते हो, फेसबुक पे भी देखते हो, तो कहीं ना कहीं जो चीज जो संघर्ष कर रहे हैं उनका परिणाम आप लोगों के सामने। तमाम जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट उपेन यादव जो है 3,52,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप सीधा वहां जुड़िए, क्योंकि मैं ट्वीट पर सबसे पहले जानकारी देता हूँ, लोग उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ट्वीट करता हूं। तो सीधा आप मेरे ट्विटर पर आइए, जुड़िए, आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। साथियों, जो मैंने चर्चा की है तब आप सबको जल्द से जल्द, यानी कि अगस्त का महीना जो आ रहा है आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। मैंने एक ट्वीट और किया था कि ये वीक कई भर्तियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा, क्योंकि अभी वीक चल रहा है। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के लिए खुशखबरी लेकर आए, जैन डिप्लोमा के लिए खुशखबरी लेकर आए, अब कोशिश कर रहा हूँ इसी के लिए भी खुशखबरी लेकर आए। तो ये वीक अच्छा निकल गया है। लाइब्रेरियन का जो काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी हो गया है, तो अच्छा रहा ये वीक। अब अगस्त का महीना आप सबके लिए अच्छा रहे, इसके लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा और जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिलाऊं, कहीं ना कहीं कई भर्तियों का काम उनसे करवा के लाया हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कई भर्तियों का काम किया है। तो साथ ही जल्द माननीय मुख्यमंत्री से मैं मुलाकात करूंगा और कंप्यूटर की ऐतिहासिक जीत इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब तक पहुंचाना, जिससे सच्चाई का पता चले। जय हिंद, जय भारत।